इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित जोगी समेत कई कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनरेगा के भुगतान की मांग करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। मरवाही क्षेत्र का बताया गया है कि 16 लाख रुपए बकाया था, जिसकी वजह से ये लोग धरने पर बैठे थे। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा गौरव लाइन पे जुड़ चुके हैं। तो शिवा, बताइए क्या है ये पूरा मामला? शिवा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप देख सकते हैं बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही कई कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है मरवाही क्षेत्र का 16 लाख रुपए बकाया था, जिसकी भुगतान की मांग करने पर इस फैसले को लिया गया है और कांग्रेस के नेता अमित जोगी गिरफ्तार हो गए हैं। आपको बता दें, बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस नेता अमित जोगी समेत कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए हैं। मरवाही क्षेत्र का बताया जा रहा है 16 लाख रुपए बकाया था। बढ़ सकती है सिंधिया की मुश्किलें। सीएम शिवराज के बयान के बाद जागा ईओडब्ल्यू। 3 साल बाद शिकायतकर्ता का बयान होगा दर्ज। धार जिले के धर्मपुरी पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विवाह सम्मेलन में हुए शामिल। 500 जोड़ों को दिया आशीर्वाद। पन्ना जिले में सड़क पर उतरी जनता। शराब की दुकानें खुलने के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। थाने में घुसकर किया जमकर हंगामा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं के नतीजे किए घोषित। बालोद के धर्मेंद्र कुमार 98% के साथ पहले स्थान पर। नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सभी छात्रों को दी बधाई। नहीं रहे अभिनेता विनोद खन्ना। मुंबई के हरकिशन दास हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस। लंबे समय से थे बीमार। 70 साल की उम्र में हुआ निधन। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पे। गुरुवार को सीएम शिवराज सामूहिक विवाह सम्मेलन में धर्मपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने सामूहिक विवाह समारोह में करीब 500 वर वधुओं को अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम ने कन्यादान योजना के साथ प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी ऐलान किया। निकाह पढ़े जाए तो मामा को तो आशीर्वाद देने आना ही पड़ेगा। आज मैं अपनी बेटियों को और उनके वर, जिनके साथ अब वो जीवन भर के लिए जुड़ रही, उनको आशीर्वाद देने आया हूं। ये अद्भुत योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, निकाह योजना। जब मैं सांसद नहीं था, पहली बार मैं विधायक बना और विधायक बनकर मैंने पदयात्रा की। गांव बोरना में पहुंचा। वहां गांव के लोगों ने कहा कि एक बेटी बहुत निर्धन है, माता पिता नहीं है, उसका विवाह करना तो शादी तो हमने तय करवा दी, लेकिन इंतजाम कहां से करें? बारात आने वाली, कब आने वाली? बोले परसों आने वाली। उनकी इच्छा थी कि कुछ दे दे सरकार। मुझे लगा परसों तक तो सरकार कर नहीं सकती, क्योंकि उस समय ऐसी योजना कोई थी नहीं। इसलिए मैंने कहा ठीक है, अपन मिलकर ही शादी करें। समाज के साथ मिलकर हमने वो शादी की थी। गुरुवार को डीआरएम शोभन चौधरी ने बीना रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही डीआरएम ने रेलवे हॉस्पिटल में एक्सरे रूम, दवा वितरण केंद्र और रसोई घर का भी निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के बाद सामने आई अनियमितताओं को देखते हुए
डीआरएम ने सुविधाओं की और बेहतर बढ़ाने की बात कही है। तो आइए बात करते हैं 12वीं के नतीजों की, जहां छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने मंडल कार्यालय में पहुंचकर 12वीं क्लास के रिजल्ट की घोषणा की। इस परीक्षा में 2 लाख से अधिक परीक्षार्थियां शामिल थे। आपको बता दें, बालोद के धर्मेंद्र कुमार ने 98.60% के साथ मेरिट लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं प्रदेश भर में 24 विद्यार्थियों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 76.36 रहा। 12वीं परीक्षा परिणाम में एक बार फिर बेटियों ने ही बाजी मारी है। परीक्षा में 79% छात्राएं और 73.07% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल पास होने वाले परीक्षार्थियों में 2.63% बढ़ा है। सीएम रमन सिंह ने सभी छात्रों को बधाई भी दी है। घोषित हो चुके हैं और लड़कियों ने बाजी मार ली। आइए हमारे साथ केदार कश्यप जी, इनसे बात करते हैं। जी बताइए, एक साथ कर लेते हैं। किस प्रकार से यहाँ पे लड़कियों ने बाजी मारी है? और देखिए, बेटियां को शिक्षा के प्रति लगातार बढ़ाने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी कर रहे हैं और लगातार सरस्वती योजना और गणवेश और अन्य सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से कोशिश की जा रही है कि बेटियां शिक्षित हों। और हमें बड़ी खुशी है कि लगातार जो परीक्षा परिणाम आ रहे हैं उसमें बेटियां बाजी मार रही हैं और निश्चित तौर पे बेटियां शिक्षित होगी तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं। और उसी उद्देश्य के साथ में बेटी शिक्षा को लगातार हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी लगातार उनको बढ़ावा दे रहे हैं और उसके परिणाम इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये कई खुशी की बात है और इसको और बेहतर करने की कोशिश हमारे माध्यम से की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में जो रिजल्ट आए हुए हैं सर जी, जिसमें शिक्षक कम है और फिर भी रिजल्ट अच्छा है, और रायपुर में जो शिक्षक अच्छे हैं, सुविधाएं अच्छी हैं, उसके बाद रिजल्ट अच्छा नहीं है, उसमें क्या कहना है? देखिए, ग्रामीण के बच्चों में भी प्रतिभा है, क्षमता है कि वो अपने आप को साबित कर सकें और उन बच्चों ने साबित किया है कि शहरी क्षेत्रों के बच्चे भी अपने आप में प्रतिभा रखते हैं और टॉप 10 में सूची में नाम नहीं होने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप से को निराश कर लें। जिस प्रकार से आज रिजल्ट आया और रिजल्ट में लड़कियों ने अच्छा अपना प्रतिभा दिखाते हुए 79% छत्तीसगढ़ में लड़कियों ने अपना प्रतिभा दिखाते हुए आगे बढ़ा। कैमरामैन डीके के साथ सचिन श्रीवास्तव, साधना न्यूज रैप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया। बता दें आपको, कोबरा कमांडो को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से चिंता गुफा इलाके में हुए इस हादसे में 5 जवानों को मामूली चोटें आई हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में सोमवार को नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए थे। इस नक्सली हमले के बाद कुछ सुरक्षा बलों को कैंप में लाया जा रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ। बीती शाम जवानों को लेकर आता चॉपर जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इस चॉपर में 5 जवान, जिसमें से एक कोबरा का कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट और एक जवान थे, जिन्हें लेकर चॉपर जगदलपुर से चिंता गुफा आ रहा था और चिंता गुफा के हेलीपैड में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके पीछे तकनीकी कारण बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं, हम खड़े हैं चिंता गुफा घटनास्थल में, जहां हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कई कारण बताए जा रहे हैं और कहीं ये भी चल रहा है कि हेलीकॉप्टर जो है नक्सलियों की गोली का निशाना बना है। वहीं आधिकारिक पुष्टि के उसमें देखा जा रहा है कि तकनीकी खराबी बताई जा रही है। हवा में लहराता हेलीकॉप्टर टंकी से धुआं निकलता रहा और किसी कारण से अनियंत्रित होकर ये गिर पड़ा और पूरी तरह से परखच से उड़ चुके हैं। हालांकि जितने भी अधिकारी और जवान रहे हैं सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हल्की हल्की चोटी आए हैं। चिंता गुफा से अमन भदौरिया, साधना न्यूज। पन्ना जिले के अमानगंज की जनता शराब की दुकानें खुलने के विरोध में सड़कों पर उतर आई। महिलाओं ने दुकान बंद करने की घोषणा करते हुए थाने के अंदर जमकर हंगामा करा। विरोध कर रहे लोगों ने घंटों तक यातायात मार्ग बंद रखा।
ग्रामीण ने थाना प्रभारी को लिखित में आवेदन पत्र देकर देसी शराब की दुकानों को गांव से किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर करने की मांग भी की। थाना प्रभारी ने गांव वालों को आश्वासन देकर मामला शांत कराया। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों की मांगों को लेकर राज्य सरकार ने मान लिया है। पंचायत मंत्री ने भी पंचायत सचिवों की मांग को लेकर सहमति जताई है। राज्य सरकार ने इस बार इनके लिए सेवा भर्ती नियमों में डिग्रीधारी सचिवों को विशेष महत्व देने की योजना बनाई है, जिसके तहत राज्य सरकार और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने इनकी सुध लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, राज्य सरकार ने सभी मांगे मान ली हैं। पंचायत मंत्री ने पंचायत सचिवों की मांगों को लेकर सहमति जता दी है। राज्य सरकार ने कई नई योजनाएं बनाई हैं। जो हमने SIRD में MSW के और ग्रामीण विकास में जो डिग्री डिप्लोमा के कोर्स शुरू किए हैं, उसको भी हम सेवा भर्ती नियम में जोड़ने वाले हैं, ताकि जो अगली पीढ़ी आए सचिवों की, वो उस काम में दक्ष है, संवेदनशीलता से करें। और जितना काम वो करते हैं, मैं सोचता हूं कि राज्य शासन का कोई भी व्यक्ति सचिवों से ज्यादा नहीं करता। इसलिए उसके वेतन संबंधी जो बातें हैं, उसकी सुविधा संबंधी जो बातें हैं, सशक्तिकरण की जो बातें हैं, उससे मैं सहमत हूं और मैंने अपने स्तर पर उसमें कार्रवाई भी की। आइए बात करते हैं सोमवार की उस शाम की जिसने हमारे 25 जवानों को मौत की नींद सुला दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं सुकमा में हुए नक्सली हमले की, जिसके विरोध में बस्तरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। इस घटना के विरोध में बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित दर्जन भर सामाजिक संगठनों के आह्वान पर सुकमा सहित संभाग के 7 जिले बंद रहे। नक्सलियों द्वारा आम नागरिकों और फोर्स के जवानों की हत्याओं के विरोध में सभी वर्गों ने अपना समर्थन दिया और आक्रोश भी जाहिर किया। साथ ही बस्तर के पूर्व IG कलूरी को हटाने के फैसले को गलत बताया और वापस पूर्व IG को बस्तर में वही पद देने की मांग उठाई। आप जो कर निर्णय लेना है बस्तर में आके लीजिए, दिल्ली और रायपुर में बैठ कर निर्णय मत लीजिए। अभी भी जो रायपुर में बैठक हुई है, बस्तर का कोई विशेषज्ञ उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। आप कोई नीति नहीं बना सकते। आप बड़े से बड़ा अधिकारी यहाँ भेज दीजिए जिसको जमीनी नॉलेज नहीं है, और सबसे बड़ी बात जिसके प्रति हमारे फोर्स का फेथ नहीं, जनता का फेथ नहीं है, वो इस युद्ध को नहीं लड़, युद्ध को नहीं जीत सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल्लूरी जैसे अधिकारी को यहाँ पर बस्तर में भेजा जाए। मैंने अपने जीवन में दूसरे बार में SRP कल्लूरी और उनकी टीम को देखा, जो 2 साल से लगातार 24 घंटे अपने नेटवर्क बना के गांव-गांव में गांव वालों को जोड़कर, खाना खिलाकर, बर्तन बांटकर, उन लोगों में अपना विश्वास बनाकर एक जन आंदोलन के रूप में जनता को जोड़ा। और ये आंदोलन को जोड़कर जब हम छोटे स्तर के उन नक्सली को जो मदद करते थे, वो सरकार की मदद करने लगे, DRG की फोर्स काम करने लगी, उस समय जब हम सफलता की ओर थे, तालाब को पूरी तरह सुखाया जा रहा था, बड़े बड़े मगरमच्छ को निकाला जा रहा था, तब ये टॉप लीडर हिडमा, रमन्ना, ऐसे तमाम लोग अंडरग्राउंड थे। और जब इन लोगों की गिरफ्तारी करने का टाइम आया, जब इनको पकड़ने की बारी आई, उससे पहले सरकार ने अपना पूरा स्ट्रेटेजी बदल दिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क में रह रहे 3 शावकों की कैनाइज पार्वोवायरस 2 की वजह से मौत हो गई। ये शावक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क के विशेष बाड़े में 3 महीने से रह रहे थे। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही इस बीमारी की चपेट में आने से पहले 2 शावकों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद एक की हालत गंभीर बनी हुई थी। आपको बता दें, शावकों को 1 महीने की उम्र में टाइगर रिजर्व पार्क लाया गया था, जिसके बाद 13 अप्रैल को तीनों शावकों में कैनाइज पार्वोवायरस 2 के लक्षण मिले थे। इसके बाद से ही 4 डॉक्टरों की टीम इनका इलाज करने में जुटी थी। इस वायरस में मध्य प्रदेश में पहली बार बाघों की मौत हुई है। सिम्टम्स हैं वो इनके पार्वोवायरस के सिम्टम्स के आधार पर इनका ट्रीटमेंट इन्हें किया था। और पहले एक शावक मरा, फिर उसके 12 घंटे बाद दूसरा, और इसके बाद में करीब 72 घंटे बाद तीसरे शावक की भी मृत्यु हो गई। चलिए, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ साधना न्यूज पर।
पॉलिटिशियंस वहां पर पहुंच रहे हैं। राजनीति से विनोद खन्ना का एक लगाव, एक जुड़ाव था। 1997 में गुरदासपुर में जीतते हैं, उसके बाद 4 बार वो सांसद बने। विनोद खन्ना की तारीफ ये थी कि विनोद खन्ना के लिए कहा जाता था कि अपने इलाके में भले ही वो अपना प्रचार ना करें, लेकिन जिसको जरूरत होती थी उसकी मदद बहुत करते थे। कई हार्ट ऑपरेशन